अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन जमान पाशा। आज आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है। इसमें मैं आज दो न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। एक होगी बैड न्यूज़ और एक होगी गुड न्यूज़। तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। अच्छा, गुड और बैड न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी टेक्निकल नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। मैंने लास्ट डे अपने कल जो है एक पोस्ट लगाई जिसके अंदर मैंने जिक्र किया इंटरेस्ट रेट का। तो राइट नाउ पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है वो है 20.5। तो अगर आम इंसान को बताने के लिए एक बात की जाए कि अगर हम 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराते हैं तो हमें जो उसका इंटरेस्ट मतलब सूद कीमत में जो पैसा मिलता है वो मिलता है 20,50,000 रुपये। एक आम उसमें बता रहा हूँ आप लोगों को, उसमें थोड़ा बहुत टैक्स कटेगा, लेकिन अभी आप अंदाज़न ले लें कि 20,50,000 रुपये आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपये बैंक में जमा कराने। और ओवरऑल इस वक्त जो इकनॉमी की सूरत हाल है या इस वक्त जो बिज़नेस की सूरत हाल है, तो कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इन्वेस्टर आप लोगों में से भी होगा, उसको पता होगा इस चीज़ के बारे में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप अभी पैसे डालेंगे तो आपको ये श्योरिटी होगी, डूबने का खतरा भी नहीं होगा और श्योरिटी होगी कि आपको 20 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए जो मैं इस चीज़ को देखता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि इसलिए इन्वेस्टर ने अपना पैसा मार्केट से निकाल के बैंकों के अंदर जमा करा दिया है। अब जब वो 1 करोड़ रुपये जमा कराता है 20 लाख रुपए उसको सालाना मिलता है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इस वजह से वो इन्वेस्टर अब बिजनेस में नहीं आ रहा है। तो अब आप बैड न्यूज़ ये देखें उन लोगों के लिए जो बरसाती इन्वेस्टर्स होते हैं। बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये भाइयों कि इस वक्त जो मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ तो जो इन्वेस्टर था उसमें से 30 से 40% इन्वेस्टर उसमें पैसा उठा के काओ मतलब जो ये गाय मंडियाँ हैं इसमें डाल दिया है। लाइक आपके मोहल्ले में, आपके गिरदोनवा में ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त गाय भैंसों में काम कर रहे होंगे, क्योंकि एक त्यौहार है, ईद है, ईद का मौका आने वाला है, बकरा ईद जिसे हम कहते हैं। इस पे सभी कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं, लेकिन इस वक्त जो लोगों की बाइंग पावर है वो मर चुकी है। जब मर चुकी है तो आप लोगों ने अपने मोहल्ले गिरदोनवा में देखा होगा कि जो लोग पहले ले आते थे अपनी कुर्बानी का जानवर वो अभी तक नहीं लाए हैं। उसकी वजह है ये वजह है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, वो तंग हैं, उनकी जो सेविंग्स थी वो ख़त्म हो गई है। किसी बिजनेस में उनको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, वो चाहे कपड़े का बिजनेस हो, प्रॉपर्टी का बिजनेस हो, बर्ड्स का बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, उसमें वो आउटपुट नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब इन्वेस्टर अपना पैसा उठा लेता है तो मार्केट के अंदर एक जो ना डिसबैलेंस हो जाता है साइकिल। और जब डिसबैलेंस होता है, जाहिर है इन्वेस्टर नहीं आ रहा, शौकीन के पास पैसा नहीं है कि वो बाइंग करेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट कोलैप्स होती है। वो किसी भी कोई भी मार्केट हो, लाजमी नहीं है कि बर्ड की मार्केट हो, वो प्रॉपर्टी की हो सकती है, वो घड़ी की हो सकती है, मतलब आप जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कहीं ना कहीं आप इफेक्ट हो। तो जो लोग गाय भैंसों में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो सिर्फ अगर कराची की मिसाल लूँ तो 21 जगह पे मंडी लगी है कराची में से। अगर 21 जगह पे मंडी लगी है तो उसमें सारे व्यापारी नहीं है जो बाहर दूर दराज इलाकों से आते थे, उनमें कई गुना लोग वो हैं जो इन्वेस्टर की सूरत में जिन्होंने माल उठाया है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब लोगों के पास बाइंग पावर नहीं होगी और वो जो पहले कुर्बानी करते थे अब वो हिस्से की तरफ जाएंगे, तो जहाँ 4 लोग पहले 4 जानवर लाते थे, वो 4 लोग मिलके अगर 1 जानवर लाते हैं तो 3 लोग कम होते हैं, मतलब 75% जो है ना रेशो कम होता है। ओवरऑल मार्केट में 30 से 40% के रेशो में कमी आएगी कुर्बानी के जानवर में भी। क्यों? क्योंकि जब महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, तो हर तबका उससे जो है ना वो घायल होता है और उसका जो है इम्पैक्ट है वो हर जगह नजर आता है। अब जब इन्वेस्टर ने माल डाला है गाय मंडियों में तो होगा क्या? पहले तो वो इंतज़ार करेगा कि मंडियों में से माल बिक जाए। जब माल नहीं बिक रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इफेक्टेड हैं, जब माल नहीं बिक रहा होगा तो वो पैनिक करेगा, और जब वो पैनिक करेगा तो फिर क्या होगा कि जो बेचारे व्यापारी पूरे साल का काम करते हैं उनको भी नुकसान पहुँचाएगा। जैसा कि हर बिजनेस में होता है। अगर आपने देखा सोलर पैनल्स में क्या हुआ, बड़े पैमाने पे सप्लाई आ गई, लोगों ने इतनी डिमांड नहीं थी जितनी सप्लाई आ गई, रेट एकदम 45,000 रुपये की जो प्लेट थी वो 25 से 20,000 रुपये पे आ गई। तो ये एक जनरल फेनोमेना है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। कौन सा ऐसा बिजनेस जो चल रहा है, कौन सा ऐसा बर्ड जो बिक रहा है, अगर कोई बता सकता है तो बताएं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं वो अपने सीनियर्स के खिलाफ पोस्ट लगा रहे हैं। ये भी एक मैं ऐसे घटिया हरकत कहूँगा। ऐसे अपने मोहसिनों को कत्ल नहीं करना चाहिए, मोहसिन कश कौम नहीं होना चाहिए। वो बंदे जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने इस हॉबी को 4 चांद चढ़ाए, आज अगर कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है जिसमें पूरा ओवरऑल मुल्क डंबल डाउन है, उसमें आप
किसी एक बंदे को, किसी दो बंदों को टारगेट करते हैं, बड़े अफसोस की बात है। आप लोगों को अपने मौसनों को पहचानना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। आज मुश्किल है, कल आसानी होगी। तो एक कुछ जो गुड न्यूज़ थी वो ये थी कि अभी जो बजट आ रहा है इसके अंदर उम्मीद करते हैं कि 18% तक इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर पैसा निकाल के मार्केट्स में आएगा। अगर प्रॉपर्टी बिकेगी, अगर कपड़ा बिकेगा, अगर कोई भी काम होगा, तो वहाँ से जो लोग पैसा कमाएंगे वो अपने शौक भी पूरे करेंगे। तो जब उनकी बेसिक नेसेसिटी पूरी होगी तो शौक पूरा होगा। नर्स को काबू में रखें, सब्र, अल्लाह पे तवक्कल करें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। अल्लाह ताला ने चाहा हम कामयाब होंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उम्मीद का दामन हाथ से ना जाने दें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी का हमेशा नुकसान होता है। तो कोशिश करें अपने सीनियर्स का ख्याल करें, इज़्ज़त करें। अगर सीनियर्स को इज़्ज़त नहीं देंगे कोई बात नहीं, वक्ती तौर पे ये चीज़ नीचे आ जाएगी, लेकिन जब वापस ऊपर आएगी तो यही सीनियर्स होंगे जिनकी मेहनत से ऊपर आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पॉजिटिव मैसेज को पॉजिटिव लेंगे और इस खुशी की न्यूज़ को और इस दुखी वाली न्यूज़ को अच्छे से अब्जॉर्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।